2026 की शुरुआत धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के लिए बेहद ही दर्दनाक साबित हुआ। दरअसल बीती रात करीब 1 बजे निरसा मोड़ के समीप शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। इस भीषण आग ने निरसा थाना क्षेत्र को पूरी तरह से दहला दिया और लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि देखते ही देखते यह आग कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनट में आधा दर्जन से अधिक दुकान धू धू कर जल उठे। इस अग्निकांड में कपड़ा दुकान, मुर्गा दुकान सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। मुर्गा दुकानों में रखे कई मुर्गे जिंदा जल गए, जबकि कपड़ा दुकानों में रखा लाखों का सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। तो अधिक जानकारी के साथ निरसा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ रहे हैं। तो संतोष, बताएं, नए साल की शुरुआत निरसा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना के साथ हुई है। ऐसे में अभी का क्या कुछ माहौल है और कितना नुकसान हुआ है? जी अनुपम, आपको बता दूं कि कल नया साल 2026 का आगाज हुआ था और खास करके पूरे देश में लोग जश्न में डूबे थे वो, लेकिन निरसा के लिए ये कल काला दिन कह सकते हैं कि काला दिन के लिए शुरुआत हुआ। सबसे पहले जो कुमारडूबी एक नवजात बच्चे का मौत की खबर आई, दूसरी की खबर की निरसा में गोलियों के तड़तड़ाहट से समझिए कि नया साल की शुरुआत है। और तीसरा जो देर रात जो सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें जो निरसा जो चौक है, चौक के समीप शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर आई है। ये बड़ा ही दुखदायक खबर है। लोग अपने घर में जो नया साल मनाकर अपने घर में आराम कर रहे थे, लेकिन रात अचानक 1 बजे ऐसी सूचना आई कि लोगों की दुकानों में आग लग गई है। जी संतोष, बताएं कितनी दुकान आग की चपेट में आ चुके हैं और कितना नुकसान हुआ है? जी, अब तक अभी 6 दुकानें बिल्कुल जल गई है और जैसा बताया जा रहा है कि लाखों का इसमें नुकसान बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो कपड़ा दुकानों का हुआ, जिसमें 2 कपड़ा दुकान शामिल है और भी कुछ खुदरा जो व्यवसाय करते हैं उनका दुकान है। और मुर्गा दुकान में भी आग लगी है। जो जिंदा जो मुर्गा काफी लगभग बताया जा रहा है कि 2 क्विंटल मुर्गा रखा हुआ था और वो आग के चपेट में वो भी आ गए, जिसके कारण जो मुर्गा भी रखे थे वो भी जल गए। जी जी बिल्कुल संतोष, कहीं ना कहीं नव वर्ष का आगाज था और ऐसे में आप जैसा कह रहे हैं कि निरसा क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ये काला दिन साबित हुआ और एक के बाद एक जो बड़ी घटना है वो सामने आई है। ऐसे में इस शॉर्ट सर्किट की वजह से आप जैसा कि आप कह रहे हैं 6 दुकान जल गए, तो उसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि देर रात आग लगी थी, तो अभी सुबह हो चुके हैं। ऐसे में अभी का क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन क्या कुछ कर रही है? जी, आग लगने की सूचना सबसे पहले निरसा थाना को दी गई है, लेकिन निरसा थाना अविलंब देर न करते हुए उन्होंने अग्निशमन को सूचना दिया, लेकिन अग्निशमन आने में थोड़ी विलंब हुई, जिसके कारण सारे दुकान जो है वो जलकर खाक हो गए हैं। जी, और बताया भी जाता है कि लगभग जो अमूमन सभी दुकानों में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का नुकसान बताया जा रहा है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि लाखों का नुकसान ये बताया जा रहा है। जी, अगर हम पीड़ितों की बात करें तो उनकी क्या कुछ मांग है? चूंकि उनका लाखों का नुकसान हो गया है, जहां नए साल का जश्न होना चाहिए, उनके लिए यह काफी दुखद खबर शुरुआत हुई है नए साल के। ऐसे में उनका क्या कुछ मांग है? जी, आपको बता दूं अनुपम कि इसी तरह की घटना कुमारडूबी बाजार में हुई थी उस दरमियान पिछले 1 साल पहले, और लगभग दिसंबर के माह में ही ऐसी दुकान की अगलगी की घटना सामने आई थी। शॉर्ट सर्किट से उसे भी बताया गया था और जिसमें लगभग दर्जनों दुकान चपेट में आ गए थे और मुआवजे को लेकर सभी राजनीतिक दल के लोग पहुंचे थे और सभी को आश्वासन दिए थे कि सबको मुआवजा मिलेगा। चूंकि 1 साल बीत गया लेकिन अब तक किन्हीं को मुआवजा नहीं मिला, इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ महज ये खाना पूर्ति है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आश्वासन जरूर लोगों को दिया गया है कि आपकी क्षतिपूर्ति भरपाई की जाएगी, परंतु अब तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जी, साफ तौर पर संतोष, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो आग है उसकी वजह शॉर्ट सर्किट है, तो आखिर किस वजह से यह शॉर्ट सर्किट हुई है और एक के बाद एक इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? इतना जो आग की तीव्रता है अचानक कैसे फैल गई? क्योंकि देखिए ये कपड़े की दुकान की अगर रही बात, कपड़े की दुकान से अगर शॉर्ट सर्किट वहां प्रारंभ हुई है और कपड़े की दुकान में अगर देखा जाता है कि अगर थोड़ी सी भी आग लगती है तो कपड़ा ये जो आग का जो है लपटा जो है काफी दूर दूर तक चला जाता है,
जिसके कारण उसी में कई दुकान को अपने चपेट में ले लिया और लगभग 6 दुकान जल गई। जी स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है संतोष? वर्तमान में अभी लोग जो जले हुए मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ भी बचा नहीं है। किसी भी दुकानदार का कुछ भी, वहाँ सारा संपत्ति जो कह सकते हैं कि वो जलकर खाक हो गया है। लोग मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल संतोष, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी संतोष को सुन पा रहे थे किस कदर निरसा में जो 2026 की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं यह दुखद शुरुआत हुई है। एक के बाद एक बड़ी घटना सामने आई है और सुबह में जिस कदर नर्सिंग होम में नवजात के मृतक के बाद जो हंगामा का बात सामने आई थी, उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि फिर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से निरसा क्षेत्र गूंजा था और फिर देर रात इस भीषण आग ने कहीं ना कहीं लोगों को बेहद ही दुखद कर दिया है। आपको बता दें कि एक के बाद एक ये जो आग है वो करीब 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले चुकी है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शुरुआती अनुमान में शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े दुकान में आग लगी और उसके बाद एक तमाम दुकान जलते गए। फिलहाल जो बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। दमकल की गाड़ी लेट पहुंचने से कहीं ना कहीं दुकानदारों में गुस्सा भी था, आक्रोश भी था, लेकिन दमकल विभाग ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और जो भी मलबे है उसे निकाले जा रहे हैं। साफ तौर पर दुकानदारों का कहना है कि उन्हें एक उचित मुआवजा दिया जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है और दुकानदारों को क्या कुछ मुआवजा मिल पाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।